एनसीसी, अंकित रस्तोगी का सवाल है। एनसीसी के बारे में 100 शेयर है इनके पास, 247 का इनका भाव है। लंबी अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए इनको? जी अभी तो ऐसा ही है कि 227 ही लेवल मुझे दिख रहा है। बाकी एक बार थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा रिलेटिव वैल्यूएशन तो महंगा हो गया है इसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 डीएमए के पास ट्रेड हो रहा है, बहुत क्रूशियल है। कितना भी मार्जिन दूँ मैं इसको तो 227 के नीचे मार्जिन मिल नहीं रहा, क्योंकि उसके नीचे क्लियर कट हो जाएगा कि 185 के आसपास जो भी इसका 200 डीएमए के आसपास पड़ेगा वो रीटेस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा अंदाजा है कि 227 के रिस्क मैनेजमेंट लेवल से इसमें जो भी काम करना है करना चाहिए। चांसेस है कि करेक्शन अ, होता रहेगा, लेकिन एक्सेंचुएट 227 के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होना चाहिए। जी, हाल के समय में इसमें टॉप लाइन बॉटम लाइन की ग्रोथ अच्छी रही है, मतलब बिक्री अच्छे से बढ़ी है, मुनाफा भी ठीक ठाक चलता ही रहा है अच्छा, और मार्जिन में पिछले 2-3 तिमाही में सुधार होता हुआ थोड़ा दिखा है। तो क्या उस हिसाब से अगर इसको जिस सेक्टर में है वहां पे 22-23 का पी मिल रहा है, तो क्या कुछ ज्यादा परेशानी है? क्योंकि आप किसी सेक्टर में कई सारे दूसरे नाम देखें तो उनके पी तो एकदम अनाप शनाप देखेंगे। पॉइंट तो आपका सही है राजीव जी। लेकिन इस सेक्टर में रिलेटिव वैल्यूएशन नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा कभी मिला नहीं है, कभी भी नहीं मिला है। इसलिए ये अपने जो वैल्यूएशन डिज़र्व करता है, ये उससे काफ़ी दूर ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर पास्ट के वैल्यूएशन को देख के मुझे थोड़ा स्टडी करना भी है, तो भी ये उस हिसाब से तो काफ़ी ऑलरेडी बाहर है। तो वो रिस्क लेवल तो ज़रूर डिफाइन करता है। कारण क्या लगता है आपको, बाजार इसे भाव नहीं देता? नहीं पता रही, मैं ट्रैक ही नहीं करता ये सेक्टर में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो मैं करता ही नहीं हूँ रियल एस्टेट कंपनी से। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नेस्ले इंडिया के बारे में सवाल है। रियल और एस्टेट कंपनीज के कुछ इश्यूज बताता हूँ राजीव। प्रॉब्लम क्या है कि इनका ना बहुत सारा जो यूफोरिया क्रिएट होता है ना, प्री सेल्स के बेसिस पे होता है। अब वो प्री सेल्स में ना बहुत कैच होते हैं। पहले तो अपना ही बुकिंग रहता है और वो बुकिंग का रीसेल्स जाता है। अब उसके बाद एक्चुअल सेल्स में कितना कन्वर्ट होता है, कितना कैश आता है, कितना रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू में कितना कैश आता है, कितना बैंक आता है, कोई आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। बिकॉज़ इसमें मैन पावर मैन्यूवर इतना है ना कि आप इतना इतना कैश भी कहीं घुसा दें, कहीं पता ही नहीं चलेगा। वो कभी मैं चाह के भी समझ ही नहीं पाया। इसलिए इसमें इस सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेरे से हो ही नहीं पाता, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें ग्रोथ तो हो रहा है। जी,